इस्लामपुर में ही सैकड़ों एकड़ गरमजरुआ जमीन है जो अनफर्टाइल लैंड है। कुछ जमीन पर भू माफिया का कब्जा है। इंडस्ट्री ग्रोथ होना चाहिए, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। बिहार के विकास के लिए उद्योग धंधों का विकास होना चाहिए और उसका जमीन आप यदि ले लीजिएगा तो उसके बाल बच्चे और उसके परिवार का परवरिश कैसे होगा। इस बार के चुनाव में भी जनता का सहयोग और समर्थन हमको मिला। सरकारी मशीनरी का बेजा इस्तेमाल चुनाव में हराया गया। 5 साल के बाद कोई नया एमएलए आएगा तो फिर वो दूसरा गार्ड बहाल करेगा, फिर तीसरा गार्ड बहाल करेगा। ये सब तो गैर जिम्मेवारना वक्तव्य दिया जा रहा है। नमस्कार, प्रणाम। मैं हूं आजिज बिहारी, आप देख रहे हैं नालंदा लहर। अभी हमारी मौजूदगी है इस्लामपुर के विधानसभा क्षेत्र इस्लामपुर में आरजेडी कार्यालय ऑफिस में, और बरगामा में फैक्ट्री खुल रहा है। उसमें हम लोग बात करेंगे कि कई किसानों लोग उस पर नाराज दिख रहे हैं, वो लोग खुश नहीं है जो फैक्ट्री बन रहा है। और फैक्ट्री जो बनना चाहिए, कई लोग मतलब खुश होना चाहिए कि चलिए यहाँ इस्लामपुर में विकास हो रहा है, फैक्ट्री लग रहा है। और उस पर मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। धन्यवाद। क्या यहाँ फैक्ट्री लगा, उस पर क्या करना चाहेंगे आप? देखिए, इंडस्ट्री ग्रोथ होना चाहिए, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। बिहार के विकास के लिए उद्योग धंधों का विकास होना चाहिए, लेकिन जहां पे फैक्ट्री लगाने की बात कही जा रही है वो कृषि प्रधान इलाका है और उस इलाका के लोगों का जीविका का एकमात्र साधन खेती है। सब छोटे किसान हैं, 4 बीघा 5 बीघा 6 बीघा का किसान है। और उसका जमीन आप यदि ले लीजिएगा तो उसके बाल बच्चे और उसके परिवार का परवरिश कैसे होगा। और सरकार के पास जो व्यवस्था है और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन है कि विदाउट कंसेंट ऑफ द रैयत आप किसी का जमीन नहीं ले सकते हैं, तो रैयत जब सहमत नहीं है तो जबरदस्ती आप किसी का जमीन का अधिग्रहण करके उस पे इंडस्ट्री बैठाइएगा, ऐसा नहीं होगा। ऐसा यदि होता है तो ये जन विरोधी कदम है और जन विरोधी कदम का हम लोग विरोध करेंगे। हमारा कहना है कि इस्लामपुर में ही सैकड़ों एकड़ गरमजरुआ जमीन है जो अनफर्टाइल लैंड है। कुछ जमीन पर भू माफिया का कब्जा है, कुछ जमीन पर अपराधी लोग अपने बलबूते अपने ताकत का इस्तेमाल करके कब्जा किए हुए। सरकार उनसे जमीन ले, अपना जमीन को आगे ग्रैब करे, वहां इंडस्ट्री बैठा है, हम लोग स्वागत करते हैं। क्या आपने 5 साल जो चुनाव जीते थे इससे पहले, तो क्या इस बार जो बहुत जनता को सेवा किया और इस बार फिर से आप लोग मतलब जनता दरबार लगा रहे, उस पर क्या करना चाहेंगे इस्लामपुर के लिए? देखिए, हमारा कमिटमेंट है जनता के प्रति और जनता के बीच से ही हम आए। संघर्ष ही हमारी पहचान है, इसलिए हम इस काम को कोई आज नया नहीं कर रहे हैं। लगातार मैं इस्लामपुर में 35 वर्षों से लाल झंडा उठा के संघर्ष का शुरुआत किया था और उसके बाद 2013 में हम अपने अभिभावक आदरणीय श्री लालू प्रसाद यादव जी के नेतृत्व में और हमारे युवा नेता भाई तेजस्वी जी के नेतृत्व में मैं राष्ट्रीय जनता दल में आया। राष्ट्रीय जनता दल में भी रह के हम सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ते रहे और सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ते हुए लालू जी ने हमको मौका दिया 2020 में। 2020 में 20 साल का जो इस्लामपुर का जो हम लोगों का सरजमीन था, जिस पर दूसरे लोग काबिज थे, उसको हमने हटाने का काम किया और अपना झंडा बुलंद करने का काम किया। और इस बार के चुनाव में भी जनता का सहयोग और समर्थन हमको मिला, लेकिन तंत्र जो था उसका बेजा इस्तेमाल करके
सरकारी मशीनरी का बेजा इस्तेमाल करके हमको चुनाव में हराया गया। और इस्लामपुर में जो लोग स्वार्थ की राजनीति करते हैं और सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, उन तमाम लोगों ने इस राजनीतिक धरोहर को खत्म करने में अपनी भूमिका अदा किया। तो राजनीति में कोई व्यक्ति न हारता है न जीतता है। लोकतंत्र में जनता हारती है, कार्यकर्ता हारती है और कार्यकर्ता ही जीतती है। तो हम ये आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहेंगे कि सही मायने में जो राष्ट्रीय जनता दल का, इंडिया गठबंधन का समर्पित कार्यकर्ता था, उसने अपना तन मन धन सब लगाया चुनाव में। और वो जो तन मन धन लगाया, उसका परिणाम आया कि विपरीत स्थिति में भी 70,000 वोट मुझे चुनाव में मिला। तो हमारे साथ जो जनता है, उसके दुख दर्द के निवारण का उपाय करना भी मेरा ही काम है। उसके सुख दुख के लिए, उसकी समस्या के लिए लड़ना होगा हमको। तो जब हम मैदान छोड़ देंगे, पब्लिक प्लेटफॉर्म से अपने को अलग कर लेंगे, तो फिर उस जनता का आंसू कौन पूछेगा? उन कार्यकर्ताओं को कौन देखेगा जिसने अपना दिल से लेकर के, मन से लेकर धन तक को समर्पित किया? उसको आंसू पोंछने वाला, उसके सुख दुख में खड़ा रहने वाला कोई न कोई व्यक्ति चाहिए। और राकेश रोशन सत्ता का परवाह नहीं करता। टीपू सुल्तान ने कहा था कि सत्ता और दौलत परिवर्तनशील है, आती है जाती है। इसीलिए सत्ता सेवा का एक माध्यम हो सकता है, लेकिन जन सेवा सिर्फ सत्ता से ही नहीं होता है। जन सेवा जनता के सहयोग से और जनता को संगठित करके भी हो सकता है। इसलिए हम लोग मार्क्सवाद लेनिनवाद के मानने वाले लोग हैं, जिन्होंने बताया है कि जन समस्याओं का निष्पादन, जनता के हक और अधिकार उसके संघर्ष से ही संरक्षित होगा। तो हम लोग संघर्ष किया है, आगे भी करेंगे। और इस्लामपुर में जो हमारे पूर्वजों ने राजनीतिक जमीन बना करके हम लोगों को दिया है, इसका हिफाजत करना हम लोगों की जिम्मेवारी है। हम लोग पूरे मुस्तैदी के साथ, पूरा राष्ट्रीय जनता दल परिवार, हम लोग सरकार की विफलताएं, पदाधिकारियों के गलत रवैये, जनता के ऊपर जुल्म और दमन के खिलाफ जहां भी जरूरत होगा, सड़क से लेकर के सरकारी पदाधिकारी तक और अपने साथियों के माध्यम से विधानसभा से लेकर संसद तक, हम इस लड़ाई को लड़ने का काम करेंगे। और हमेशा मैं जनता के साथ खड़ा रहूंगा। क्या इस्लामपुर के इस सातों विधानसभा क्षेत्र में 40 से 50,000 के रेंज में चुनाव को हराया गया मशीन के द्वारा, उस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, तो एसआईआर की प्रक्रिया चल रही थी, उसी समय से हम लोगों ने इस सवाल को उठाया था कि एसआईआर के माध्यम से गरीबों को, दलितों का, अल्पसंख्यकों का, पिछड़ों का, अकिलियतों का वोट काटने की साजिश की जा रही है, जो हमारे समर्थक है। और ये सरकार के रवैये के कारण हुआ है। इलेक्शन कमीशन अपनी जिम्मेवारी को पूर्ण तौर पर पूरा करने में विफल रहा, और इलेक्शन कमीशन भी सरकार के एजेंट के रूप में काम करके लोकतंत्र पर जो आस्था है हिंदुस्तान के 1 अरब 40 करोड़ लोगों को, उसको कुठाराघात करने का काम किया। और जनता का हक और अधिकार छीना गया। जिसको वोट देने का अधिकार था, उसको जबरदस्ती वोट देने के अधिकार से वंचित किया गया। और बड़े पैमाने पर ये जो आपका मशीन से जिससे वोट हुआ, इसमें तकनीकी रूप से
बहुत सारी गड़बड़ियों का भी शिकायत मिला और उसको बखूबी सरकार के संरक्षण में इलेक्शन कमीशन का उपयोग करके जनता का वोट को लूटने का काम किया गया। ये हम लोगों की समझदारी है। क्या आपने जो इस्लामपुर में विधानसभा क्षेत्र में जो स्कूलों में है वो रात्रि पहरों में आप लोग सब गार्ड दिए हैं, उसमें नए विधायक बने हैं और बोल रहे हैं कि सबको हटाएंगे और सबको साफ करेंगे, इस पे क्या कहना चाहेंगे? एक बात बताइए, बिहार के मुख्यमंत्री अभी नीतीश कुमार जी हैं। इनके पहले श्रीमती राबड़ी देवी बिहार की मुख्यमंत्री थी 2005 तक। तो राबड़ी देवी ने जिन शिक्षकों को बहाल कर दिया, जिन कर्मचारियों की नियुक्ति हुआ उनके रिजिम में, उसको नीतीश कुमार हटा देंगे क्या? हैं? तो अब तो यदि ऐसा आप बात कहते हैं तो एमएलए तो 5 साल के लिए हैं, फिर 5 साल के बाद कोई नया एमएलए आएगा तो फिर वो दूसरा गार्ड बहाल करेगा, फिर तीसरा गार्ड बहाल करेगा। ये सब तो गैर जिम्मेवारना वक्तव्य दिया जा रहा है। जो नाइट गार्ड है उसकी नियुक्ति करने का अधिकार विद्यालय प्रबंध समिति को था। विद्यालय प्रबंध समिति ने सारे नियमानुसार नियुक्ति किया है। और जो ये कहा जाता है कि नाइट गार्ड ड्यूटी नहीं कर रहे हैं, उनको गलत ढंग से वेतन दिया जा रहा है, तो इस पे तो एक्शन तो वहां के हेडमास्टर पे लेना चाहिए ना। अटेंडेंस कौन देता है, कौन उपस्थिति पंजी देता है, तब इन लोग का वेतन मिलता है। उपस्थिति पंजी हेडमास्टर देता है। तो हेडमास्टर यदि दे रहा है सर्टिफिकेट की ड्यूटी कर रहा है, तो फिर उसको दूसरा कैसे कह देगा कि ड्यूटी नहीं कर रहा? यदि आपको शक है तो आप हेडमास्टर को कंप्लेन कीजिए। नाइट गार्ड पर क्या होगा? और ऐसे भी देखिए, कानून कहता है 3 वर्ष तक जो सेवा पूरा कर लिया उसको कोई हटा नहीं सकता, उसका अधिकार बनता है काम करने का। और पता नहीं कैसे कैसे मानसिकता के लोग हैं जो प्रचार कर रहे हैं भाई कि विधायक जी सबको हटा देंगे तो उसको ला देंगे तो फलना ला देंगे। सब कोई आज नया हुआ है, वो लोग कहीं ना कहीं डर रहे हैं। नई बात नहीं ना। डरना, देखिए डरना तो लाजमी इसलिए है कि वो हमारे ऐसा सशक्त और संघर्षशील तो है नहीं। बेचारा पेट के भूख को शांत करने के लिए नौकरी करने गया है, अब उसको कोई थ्रेटनिंग दे रहा है कि हटा दे रहे हैं, हटा दे रहे हैं, सुन ही रहा है ऐसी, थोड़ा देर के लिए उसको तो डर लगेगा ना। वो तो गरीबे परिवार के लोग हैं ना, बेचारा जो नौकरी करने आया है, घर परिवार के लिए आया है। लेकिन हटा देगा इतना आसान नहीं ना। हम है ना उन लोग के साथ, नियम कानून हम भी जानते हैं ना, हम भी लड़ना जानते हैं। इसलिए सब चीज का दुष्प्रचार जो लोग कर रहे हैं, बड़कपन में ज्यादा बात ना करना चाहिए। और बहुत सारे विधायक हुए हैं और ये भी विधायक हैं, अच्छी बात है, छोटे भाई हैं हमारे, लेकिन बातों को समझना पड़ेगा, अपनी जिम्मेवारी को देखना होगा। अनर्गल बयान करिएगा तो जनता के बीच में हल्का हो जाइएगा। जैसे जो मन में आएगा, जो हम बकते रहेंगे, हमारे बात का कोई नोटिस लेगा? तो जहां है, जिस जिम्मेवार जगह पर जिम्मेवारी का निर्वहन कीजिए। और सबसे सस्ता गरीब का बेटा मिल गया नाइट गार्ड, और हटा दा, और हटावे से तोरा वाहवाही मिलेगा। सब मास्टर के दिन स्कूल में आ रहा, के वो हेडमास्टर आ रहा, कहाँ कितना रुपया स्कूल का विकास का फंड लगा दिया सब। जांच कराइए, जांच कराइए ना, तब समझेगा जनता कि भाई कुछ हो रहा था। बेचारा 5,000 से 10,000 होबे किया है, महंगाई में 10,000 में घर चलता है केकरो? है 10,000 में घर चलता है भाई साहब? 10,000 का वो हाथी पर नौकरी कर रहा है और ओकरे पर तोप छोड़ रहा है, मतलब मुर्गिए पर तोप छोड़िएगा। और तोप छोड़ना है तो कोई बड़गन के धरिए ना भाई,
सुभाष स्कूल का पूरा मैदान खाली है, डिज्नीलैंड लगा करके पैसा कमाया जा रहा है। कहाँ है आपके पास? तो गया लोग, कार्रवाई करना चाहिए था। हैं? आप एक स्कूल में 4 मास्टर, एक स्कूल में 10 मास्टर है। इसको कौन अथी करेगा? इसको तो आपको अथी करवाना चाहिए था डीओ से भाई, कि विद्यार्थी की संख्या के अनुसार टीचर दीजिए। तो ये सब सकारात्मक राजनीति कीजिए, नकारात्मक बात मत कीजिए। नकारात्मक राजनीति से कुछ नहीं होता है, समझे? और कोई भी सब चीज जो करवा भी रहा उनके साथ, आई सब जो दुष्प्रचार कर रहा उसका शुभचिंतक नहीं है, उनके विरोधी ही है। कौन है नाइट गार्ड? जनता ही है ना, वोटरे ना है इस्लामपुर का, है? उसको भी वोट देने का अधिकार है ना, उसका भी बाल बच्चा परिवार को वोट देने का अधिकार है ना। तो आपको तो उतना आदमी से अलग कर रहा। समझिए, वो जो सलाह देता है वो आपका शुभचिंतक है कि आपका अथी है। और हम एमएलए बन गए, हम चाहेंगे कि पूरा बकलम फास करके इस्लामपुर लिख दे, ये हमारे बस की बात है। सबको अपना पावर फंक्शन डिसाइड किया गया है, उसके हिसाब से काम कीजिए। ऊर्जा का हमेशा सकारात्मक प्रयोग होना चाहिए। यदि कहते हैं कि हम इंटेलेक्चुअल हैं, तो बुद्धिजीवी आदमी अपने शक्ति और ऊर्जा का प्रयोग सकारात्मक काम के लिए करता है। सकारात्मक काम कीजिए, विद्यालय में शैक्षणिक माहौल बने, बच्चों को शिक्षा मिले, जो इंफ्रास्ट्रक्चर विद्यालय में नहीं है उसकी पूर्ति हो। ये सब करिएगा, पब्लिक डोमेन में आपका भी चर्चा होगा, बड़ाई होगा। तो ये हटाना और नियुक्ति करना ये चलना है तो सब पूरे बिहार में जितना विधायक हार गया सबके यहाँ का सब नाइट गार्ड सब बदल देगा। दूसरा विधायक आ गया तो फिर तीसरा आएगा, तो फिर तीसरा के रखेगा, फिर चौथा के रखेगा। ऐसा नहीं होता है, ये सब गलत चीज है। जैसे आप लोग 5 साल में यहाँ मतलब कार्य काम किए हैं, बहुत अच्छा है, इस्लामपुर के लिए लगा। और जो विपक्ष में रहेंगे इस्लामपुर में क्या विकास मतलब काम करेंगे इस बार? देखिए, विपक्ष का काम है सरकार को रास्ता दिखाना, आईना दिखाना। और सरकार यदि सही रास्ते पे नहीं चलती है, अपने कमिटमेंट को जनता के सामने पूरा नहीं करती है, तो उसको रास्ता पर ला करके, उसको सचेत करके, उसको जन आंदोलन और दूसरे कार्यक्रमों के माध्यम से पब्लिक के प्रति कमिटेड करना है। इसलिए विपक्ष के रूप में हम लोगों की जिम्मेवारी है कि जो भी सरकार की योजनाएं चल रही है, जमीन पर उन योजनाओं का क्रियान्वयन हो। जो भी विकास का काम है जमीन पर दिखाई पड़े। जो हक और अधिकार सरकार ने जनता को दिया है उसका संरक्षण हो। और यदि ये सब काम नहीं होगा तो निश्चित रूप से हम लोग सड़क पर उतरेंगे और संघर्ष करेंगे, और संघर्ष के बदौलत सरकार को सही रास्ता पर चलने के लिए मजबूर करेंगे। बदलाव बता रहे कि बिहार में पूरा बदलाव हो। बिहार में बदलाव देखिए, बिहार में तो परचेज मैंडेट है। बिहार के अंदर वोट का परसेंटेज सबसे ज्यादा राष्ट्रीय जनता दल के पास, और सीट सबसे कम हमको मिल गया। अब आप सोचिए, इससे बड़ा डकैती क्या हो सकता है? परसेंटेज ऑफ वोट राष्ट्रीय जनता दल का सबसे ज्यादा है, अब सीट हमको सबसे कम है। तो बिहार देखिए, बिहार ही नहीं, प्रकृति का नियम है बदलाव। जो चीज है, ये कपड़ा शूटर पहने है ना, कल इस शूटर का लाइट खत्म होगा तो बदलिएगा, दूसरा पहनिएगा। तो बदलाव प्रकृति का नियम है, बदलाव को कोई रोक नहीं सकता है। और कोई यहाँ पे अथी बन के नहीं आया है, भगवान बन के कि जिंदगी भर वही आसन पर बैठल रहेगा। ये सब चीजें राजनीति में सत्ता आना सत्ता जाना लगा रहता है, और हम लोग इससे घबराने वाले लोग नहीं हैं। इसलिए घबराने वाले लोग नहीं हैं कि ना हम लोग अपराधी हैं, ना हम लोग भू माफिया हैं,
ना हमने पुलिस के दलाल है, ना हमने कोर्ट के दलाल है, हमने विशुद्ध राजनीति करते हैं। तो हमको नीतीश कुमार जी क्या करेंगे? नीतीश कुमार जी हमको क्या बिगाड़ सकते हैं? जनता की आवाज को बंद नहीं न कर देंगे। हमार काला कोट छीन लेंगे, हमार कानून का डिग्री छीन लेंगे। तो का हम जाते हैं लठैती करे और गुंडाई करे और अथी चोरी करे और ड्रामा करे। तो जो आदमी मानसिक रूप से यदि सही मायने में राजनीतिक सोच रखता है, वो अपने राजनीतिक सोच का प्रकटीकरण करेगा। जहां जरूरत है अपने सोच का प्रकटीकरण करता है। प्रकटीकरण करेंगे हम लोग समय के हिसाब से। अगर 5 साल के लिए राजनीति कैसा रहेगा इस बार? अभी तो शुरुआत है भाई साहब। देखिए अभी बहुत सारा चीज उथल पुथल होना है। जनगणना हो रहा है, जनगणना के बाद परसीमन होना है, परसीमन के बाद फिर दिल्ली का 100 पार्लियामेंट का 300 सीट बढ़ना है, विधानसभा का 100 सीट बढ़ना है। सारा चीज है, अब सब होना है इसी में। उसके बाद सरकार तो अंकगणित का खेल है ना भाई, हैं? अब भाजपा जदयू का क्या रिश्ता रहता है उस पर भी निर्भर करता है। लेकिन हम लोग कुछ नहीं करने जा रहे हैं। अपने खुद ही लोग अपने लड़के अपने कटेगा, अपने मरेगा। हम लोग कुछ करने नहीं। और इस वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तमाम छोटे बड़े खबरों से आपका रूबरू ऐसे करवाते रहेंगे। आप देखते रहे नालंदा लाइव। धन्यवाद।